गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 के अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। लेसन नंबर 6 में अति लघु जो प्रश्न है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें विपणन प्रबंध से क्या आशय है। विपणन प्रबंध का मतलब होता है कि मार्केट की पूरी रिसर्च करके जो कंपनियां होती हैं वो ये पता लगाने का प्रयास करती हैं कि जो भी कंपनी चीज़ बना रही है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है या कितने ग्राहक हैं जो उनकी कंपनी की चीज़ों को परचेज करते हैं। तो इसके आशय में विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। ग्राहकों की आवश्यकताएं क्या हैं, ग्राहक क्या चाहता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण। विपणन कार्यक्रम का मतलब किस तरीके से चीजें बनाई जाएंगी, किस तरीके से चीजें मार्केट तक पहुंचाई जाएंगी और ग्राहक को उपलब्ध कराई जाएंगी, ये कहलाता है विपणन कार्यक्रम। इसका विश्लेषण किया जाता है, इसकी योजना बनाई जाती है यानी नियोजन किया जाता है, फिर उसका क्रियान्वयन यानी उसको लागू किया जाता है और फिर उसका नियंत्रण किया जाता है। ये जो है ये विपणन प्रबंध जो है वो विपणन विचारों, क्रियाओं तथा प्रयासों का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन है। यानी विपणन से संबंधित जो क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जा रहा है वो विपणन प्रबंध जो है वो विपणन विचारों की, विपणन से संबंधित विचारधारा क्या है कंपनी की, वो किस तरह से क्रियाएं करेगा, किस तरीके से उसकी क्रियाएं होंगी, उसमें क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, उसको वास्तविक रूप में उसका क्रियान्वयन है यानी वास्तविक रूप में उसको लागू करना है। सेकंड क्वेश्चन है विपणन प्रबंध के 2 कार्य बताइए। तो विपणन प्रबंध के कार्य अपने बुक में दे रखे हैं। उसमें पहला है बाजार विश्लेषण का कार्य, कंपनियां बाजार का विश्लेषण करती हैं। सेकंड है विपणन नियोजन, जब कंपनियां बाजार का विश्लेषण करती हैं तो विश्लेषण करने के बाद उस विश्लेषण से जो है विपणन से संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं, तो विपणन नियोजन। इसके बाद थर्ड है ग्राहक समर्थन सेवाएं कौन कौन सी हैं, यानी ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसमें बिक्री के बाद की सेवा आती है जिसमें गारंटी और वारंटी की सुविधा है। फिर ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने की आती है, अगर कोई ग्राहकों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ग्राहक कोई शिकायत कर रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। फिर समायोजनों को देखा जाता है कि ग्राहक की इच्छा के अनुसार चीजों में कुछ परिवर्तन करना है तो ग्राहक क्या चाहता है उसको देखा जाता है। फिर साख सेवाएं हैं, अगर साख सेवाओं का मतलब है ग्राहक, जैसे हम कई चीजें जो कंपनियां होती हैं वो किस्तों पर उपलब्ध कराती हैं, तो अगर उनको उधार की सुविधा देनी है तो वो उधार की सुविधा साख सेवाएं कहलाती हैं, तो साख सेवाएं हैं। फिर रख रखाव सेवाएं हैं, अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो कंपनियों को बना करके स्टोर करके रखनी पड़ती हैं ताकि समय आने पर उनको ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाए, तो ये रख रखाव से संबंधित सेवाएं हैं। तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, तकनीकी सेवाओं में हमने ज्यादातर देखा है कि जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती हैं उनको अगर लोगों को चलाना नहीं आता है तो उनके घर पर वो जो मैकेनिक होते हैं वो उनको सिखाने के लिए आते हैं ताकि हम उन चीजों को चला सकें, तो ये सेवाएं कहलाती हैं तकनीकी सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद है उपभोक्ताओं को सूचनाएं देना, अगर उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सूचना की आवश्यकता है तो वो सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये चीजें जो है ये ग्राहक समर्थन सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विपणन प्रबंध का व्यवसायियों के लिए महत्व जो है उसके 2 बिंदु बताइए कि विपणन प्रबंध की जो कार्य है इसके व्यवसायियों यानी जो मालिक हैं जो बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए क्या महत्व है। तो उसमें पहला है प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए, कि अगर कोई कंपनी कंपटीशन में टिके रहना चाहती है, अदर कंपनियों के कंपटीशन में टिका रहना चाहती है तो उसको अपनी कंपनी में विपणन प्रबंध का कार्य करना होगा। दूसरा है नियोजन का आधार, क्योंकि आज सारी कंपनियां जो हैं पहले बाजार का सर्वेक्षण करती हैं, उसके बाद वो योजना बनाती हैं कि कंपनी को क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस क्वालिटी का उत्पादन करना है। फिर पांचवा है विपणन प्रबंध का ग्राहकों के लिए महत्व के 2 बिंदु बताइए कि विपणन प्रबंध की जो कार्य है उससे ग्राहकों को क्या फायदा हो रहा है। तो पहला है एक तो सस्ती वस्तुएं मिल रही हैं और श्रेष्ठ वस्तुएं मिल रही हैं, क्योंकि विपणन प्रबंध से क्या हो रहा है कंपनी अच्छी वस्तुओं को कम दामों में उपलब्ध करवा रही है, तो सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुएं उनको मिल रही हैं। सेकंड है आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, यानी कंपनी जब मार्केट के बारे में रिसर्च कर लेती है तो ग्राहक को कब कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है उस आधार पर
जो कंपनी है वो ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके बाद 6 है विपणन प्रबंध का समाज के लिए क्या महत्व है, उसके 2 बिंदु बताइए। तो समाज के लिए महत्व में सबसे पहला है कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति, यानी समाज को फायदा होता है अगर कंपनी कम मूल्यों पर अच्छी चीजें उपलब्ध कराती है। दूसरा है सामाजिक मूल्यों की स्थापना, यानी कंपनी के प्रति जो धोखाधड़ी होती थी, मिलावट करना, चोरी करना, जमाखोरी करना, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो समाज में सामाजिक मूल्यों की स्थापना होती है। इसके बाद क्वेश्चन है विपणन प्रबंध का राष्ट्र के लिए क्या महत्व है, यानी राष्ट्र के लिए महत्व के 2 बिंदु बताइए। तो पहला है राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग, क्योंकि विपणन प्रबंध के माध्यम से सभी कंपनियों को ये पता चल जाता है कि उनको कितनी वस्तुएं कितने समय में और किस तरीके से बनानी है, तो कंपनियों के द्वारा जो कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है उसका सदुपयोग होता है, वेस्टेज कम होता है और निर्माण ज्यादा होता है, तो इससे राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग होता है। फिर मंदी से रक्षा, मंदी की स्थिति कब होती है, जब मार्केट में चीजें तो बहुत सारी होती है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने मार्केट में वस्तुओं को उत्पादन करके पहुंचाने से पहले ही ये जानकारी ले ली है कि कब कब ग्राहक को कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उसी आधार पर मार्केट में चीजें पहुंचाती रहती है, जिससे मार्केट में चीजों की अधिकता नहीं होती, और जब चीजों की अधिकता नहीं होती तो मंदी की स्थिति भी पैदा नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है विपणन प्रबंध से ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है। तो आप अगर ग्राहकों के महत्व वाला टॉपिक देखेंगे तो उसका जो 3rd बिंदु है उसका पूरा वर्णन इसके आंसर में आएगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि अनेक प्रकार के विज्ञापन के माध्यम है, अनेक प्रकार की जो है घर घर जाकर के चीजों को बेचना, ग्राहक क्या चाहता है इसके बारे में आपके जो आजकल फोन के माध्यम से भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये ग्राहकों के लिए महत्व है विपणन प्रबंध का। इसलिए जो विपणन प्रबंध है वो ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करता है, यानी विपणन प्रबंध के माध्यम से कंपनियों की हर चीज या सूचना के बारे में ग्राहकों को जानकारी होती है, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ये हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न लेसन नंबर 6 के खत्म हो चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है वो करेंगे।